आज हम एक्सट्रीम के रिव्यू के लिए आए हैं और ये हॉन्टेड प्लेस में आए हैं। है क्या? हेलो। तो गाइस चलो करते हैं आज न्यू प्लेस पे ब्लॉगिंग, क्योंकि मैं हर वक्त अपने घर के आसपास ही ब्लॉगिंग करता हूँ। तो आज सोचा चलो कोई दूसरी जगह पे करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं वीडियो को। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई फ्रेंड एंड ही इज हियर। The place is not yet decided. We are still searching for a good place for vlogging and he is helping me in this. तो मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए हॉन्टेड प्लेस देखी है जहाँ पे व्लॉगिंग करना है, तो आज हॉन्टेड प्लेस भी देख लेते हैं। सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम निशी एंड यू आर वॉचिंग ट्रैवलर निश। सो आज हम एक्सट्रीम के रिव्यू के लिए आए हैं और ये हॉन्टेड प्लेस में आए हैं। ये मेरे फ्रेंड का सजेशन है बाय द वे। सो एज यू कैन सी टिल नाउ आई हैव कवर्ड 12,338 किलोमीटर। सो आज करते हैं हम ये 12,000 किलोमीटर का रिव्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी मशीन की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मुझे बहुत इंस्टा पे भी कमेंट्स आए हैं, मेरे जो पहले के वीडियो थे उसमें भी मुझे बहुत बार पूछा गया कि इसका इंजन नॉइसी है। तो हाँ, इसका इंजन नॉइसी है। मैंने बहुत एक्सपर्ट से भी पूछा और मैंने 2-3 सर्विस सेंटर में भी इसके रिलेटेड इंक्वायरी किया। तो उनका कहना ये है कि इसका एग्जस्ट और इंजन का साउंड एक्चुअली नॉइसी है, क्योंकि इसके एग्जस्ट की वजह से इंजन का साउंड ज़्यादा आता है। क्योंकि इसका एग्जस्ट आप अगर देखोगे इसका बैरल जो है काफ़ी बड़ा है, तो इसकी वजह से इंजन का नॉइस आता है। कुछ लोगों का मानना है कि टाइपेड की वजह से ऐसा आता है, टाइपेड की वजह से इसका इंजन का साउंड है वो ज़्यादा आता है। तो कि इसमें प्रॉब्लम है क्या? कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसका इंजन का साउंड ऐसे ही है और मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तक मैंने जब इतनी राइड की है तो मुझे तो ये एक्चुअल में अच्छा लगता है नॉइसी इंजन हो तो अब बात करते हैं इसके ABS की। ये बाइक का सबसे दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें सिंगल चैनल ABS है और मैंने मेरी बाइक पे 12,000 किलोमीटर ट्रैवल किया है, लेकिन मैंने आज तक मेरे बाइक पे आगे के और पीछे के दोनों ब्रेक पैड अभी तक चेंज नहीं किए हैं। एक्चुअली मैंने सर्विस सेंटर में गया था तो मैंने उनको बोला था कि मेरे बाइक के 12,000 किलोमीटर हो गए हैं और अप्रॉक्स सो मुझे ज़रूरत पड़ेगी शायद चेंज करने की, पर उन्होंने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके आगे के और पीछे के दोनों ब्रेक पैड अच्छे हैं। तो यहाँ मैंने ब्रेकिंग तो बट ऑब्वियस होती रहती है, बट इसके बावजूद भी दोनों ब्रेक पैड अभी तक मेरे सही सलामत है, तो वो खर्चा मुझे अभी तक आया नहीं है। ओवरटेकिंग आपको इस पर बहुत ध्यान से करना होगा, क्योंकि ये बाइक उतनी पावर जनरेट नहीं कर पाती कि आप इंस्टेंट किसी गाड़ी को ओवरटेक करें। जैसे कि समझो आपके बाजू में कोई बड़ा सा ट्रक है और सामने से आपको दिख रहा है कि कोई एक ट्रक आ रहा है, तो अगर गैप छोटी है तो आप इस पर नहीं रिस्क ले सकते, क्योंकि ये इंस्टेंट उतनी पावर नहीं पकड़ती आप जब एस्केलेट करते हो तो ओवरटेकिंग के लिए। तो इस पर ओवरटेकिंग आपको ध्यान से करना होगा कंपैरिजन टू KTM वगैरह, क्योंकि वो इंस्टेंट पावर पकड़ती है तो आप उतना रिस्क ले सकते हो, पर इसमें मेरे हिसाब से आप उतना रिस्क नहीं ले सकते। जबकि मैंने ये फील किया है बहुत मेरी राइड के दौरान। तो जब भी मुझे ओवरटेक करना होता है तो मैं देखता हूँ अगर सामने का व्यू मेरा परफेक्ट है, मुझे अगर लगता है कि मैं उतनी सी गैप में अगर इससे आगे निकल सकता हूँ तो ही मैं इस पर ओवरटेकिंग का चांसेस लेता हूँ। तो बात करते हैं इसके सस्पेंशन की। सो गाइज आप बिलीव नहीं करोगे, इस गाड़ी के सस्पेंशन बहुत ज़बरदस्त है। मतलब लेह लद्दाख राइड में मेरी गाड़ी इतने बार खड्डे में गई है। जम्मू कश्मीर के रोड पे एक सीन ऐसा हुआ था, मेरा आगे का टायर ज़ोर से खड्डे में गया और जब बाहर आया तो मैंने उतर के लिटरली चेक किया कि कुछ हुआ है क्या, पर कुछ डैमेज नहीं हुआ था। लेकिन मतलब एक पर्सनल मैं अपना रिव्यू दे दूँ तो इस बाइक के सस्पेंशन बहुत ज़बरदस्त है। मतलब कुछ ऐसा फील नहीं होता, कुछ झटका फील नहीं होता जब आप गाड़ी चलाते हो, मज़ा आ जाता है। सो अब बात आती है इसकी सीट की। इसकी सीट उतनी भी कंफर्टेबल नहीं है। लाइक आप 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद पेन होने लगता है। अब कहाँ पेन होता है वो आप समझ गए रहेंगे। सो मैं अपनी राइड के दौरान एक हमेशा एक्स्ट्रा कुशन कैरी करता हूँ, जो मैं सीट को अटैच करता हूँ, देन मैं अपनी राइड कंटिन्यू करता हूँ, तो आगे के राइड के लिए मुझे वो कंफर्टेबल हो जाता है। सो अब बात करते हैं इसके मेंटेनेंस कॉस्ट की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इसके लिए है क्योंकि बाइक लेने के लिए तो आप 4 करोड़ पे भी ले सकते हो, लेकिन जब मेंटेनेंस की बात आती है तो असली खेल तब शुरू हो जाता है। तो मैंने आज तक इस बाइक में अगर मैं नॉर्मली भी मेंटेनेंस करूं, लाइक जो अपनी रेगुलर सर्विसिंग होती है, तो मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है कि मेरा 1000 के ऊपर कभी अप्रॉक्स गया नहीं है। जबकि मेरी फ्री सर्विसिंग पूरी ख़त्म हो गई है इसकी, लेकिन
नॉर्मल जैसे कि अपना ऑयल चेंज हो गया, नॉर्मल छोटी मोटी चीज़ें हो गई, वो करने में भी मेरा इसका 1K के ही आसपास खर्चा होता है। अनटिल अनलेस आप अगर इसमें कोई नई चीज़ें ऐड करते हो तो ही आपका ये खर्चा बढ़ाती है, वरना इसमें खर्चा उतना नहीं लगता। फ्यूल इकोनॉमी कंपनी तो क्लेम करती है 40 किलोमीटर पर लीटर, लेकिन आज तक मुझे इसमें 40 किलोमीटर पर लीटर शायद ही कभी मिला रहेगा। जब बाइक नई नहीं थी तो शायद मिला रहेगा, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि इस बाइक का एवरेज मुझे 30 to 35 के बीच में ही मिलता है। तो आप यही पकड़ के चलिए कि 35 तक आपको इसका एवरेज मिल जाएगा। बाकी तो आपके हाथ में है कि आप बाइक किस तरह से चलाते हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने मेरी अपनी बाइक में ऐड की है, जैसे कि ये लीवर गार्ड हो गया। समझो आप अगर बाइक से कहीं ट्रैवल कर रहे हो और ठंडी हवा अगर सामने से आ रही है तो इससे आपके हाथ काफ़ी प्रोटेक्ट हो जाएंगे, डायरेक्टली ठंडी हवा आपके हाथ को नहीं लगेगी। और दूसरी चीज़ है ये सैडल बैग ट्रे। तो अगर आप ट्रैवलर हो तो लगेज आ गया, तो इसमें आप आपका सैडल बैग इजीली इंस्टॉल कर पाओगे। अगर आप सिंगल बैग भी कैरी करते हो तो सिंगल बैग भी इसमें आपका इजीली इंस्टॉल हो पाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं मेरे एक्सटेंड के साथ नहीं आती, ये आफ्टर मार्केट आपको लगवानी होती है। तो मैंने ये कैसी लगवाई है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वो वीडियो ज़रूर रेफ़र करना। तो क्या ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी एक्सट्रीम 200 के रिलेटेड, तो मैंने आपसे शेयर की। अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट मुझसे मिस हो गए तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। अगर कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ आप मुझे बताना, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर ऐड करूँगा। सो तब तक के लिए राइड सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय। कौन क्या है? तू क्या? Almost every single day, okay, now I'll never agree with Larry.